कराची को बिजली की मुसलसल फराहमी को बरकरार रखने में नाकामी पर आज से तकरीबन 20 साल पहले कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को साल 2006 में प्राइवेटाइज किया गया ताकि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी से इदारे को इन्वेस्टमेंट लॉसेस से बचाया जा सके, कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके और 20 मिलियन से जायद शहरियों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। 2009 में अबराज कंपनी ने इंतजामी कंट्रोल संभालने के बाद $1.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट करते हुए स्मार्ट मीटरिंग और चोरी की रोकथाम के लिए सिस्टम में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई और ऐसे इक़दाम की वजह से इदारे का तिजारती नुकसान 36% से कम होकर 22% तक हो गया। फिर 2009 में $4 बिलियन का नुकसान करने वाले इदारे ने 8 साल के बाद 2017 में $51 बिलियन का मुनाफा कमाया। 2018 में अबराज ग्रुप को अदालती अहकामात के बाइस नेशनल ग्रिड से ऑफलोड होना पड़ा और के इलेक्ट्रिक का इंतजाम एक दूसरी कंपनी के हवाले किया गया जिसके पास सिर्फ 1/3 शेयर्स थे, लेकिन बोर्ड मेंबरान में शमूलियत की वजह से ऑफशोर मुआहदों को रोकने की कोशिश करती रही है। अबराज ग्रुप को 2006 से 2009 तक कंट्रोल देने की वजह से मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी देखी गई, लेकिन अबराज के जाने के बाद नई इन्वेस्टमेंट या कोई नया पार्टनर के इलेक्ट्रिक में शामिल नहीं किया जा सका, जबकि के इलेक्ट्रिक पर काबिज इंतजामिया ने सिर्फ अपने ही फायदे के सौदे किए और सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाया। कराची में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस तकरीबन 15% मौजूद हैं। 7 साल में के इलेक्ट्रिक की पैदावारी सलाहियत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। के इलेक्ट्रिक से मिलने वाली बिजली भी नेशनल ग्रिड से महंगी है और इदारे का मुनाफा भी 2017 से 2/3 कम हो चुका है। साल 2023 में के इलेक्ट्रिक को टैरिफ में सब्सिडीज 75 अरब रुपए से ऊपर तक दी गई और मुख्तलिफ सरकारी इदारों से 164 अरब रुपए से जायद वसूली भी की गई। आलमी तौर पर बिजली रेगुलेटर्स की जानिब से बिजली फराम करने वाले इदारों पर मल्टी एयर टैरिफ और दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, लेकिन सिफारती ताल्लुकात और तहफ़्फ़ुज़ात से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमज़ोर पड़ जाता है। हम ज़रा इटली और स्पेन की मिसाल को सामने रखते हैं। वहाँ नेशनल इलेक्ट्रिक बोर्ड और स्पेन में बड़े इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर्स भी तमाम इदारों के लिए एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी से अलहदा रखते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी मनसूबों से की गई, जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर सार्फिन की तरफ से वसूल कर ली गई। के इलेक्ट्रिक पर काबिज इंतजामिया ने के इलेक्ट्रिक में 20 साल से कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन वही कराची को बिजली की फराहमी के लिए किए जाने वाले बेहतर फैसलों को रोकते रहते हैं। के इलेक्ट्रिक को सिफारती सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इक़दाम से आने वाली बैरूनी सरमायाकारी को भी रोकना पड़ता है जो पाकिस्तान अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर और दीगर शोबों में चाहता है। किसी भी इदारे की बुरी कारकर्दगी पर सिफारती इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इंटरनल अफेयर्स से अलग मुस्तकिल कारकर्दगी और कम सब्सिडीज़ की तरफ वापसी का ये वाहिद रास्ता है और अगर इसको के इलेक्ट्रिक पर अप्लाई किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए और थोड़ा संजीदगी के साथ फोकस किया जाए तो मामला कितने बेहतर हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।